हेलो भैया। कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर आपको स्वागत है आपके हमारे चैनल पर, जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। ठीक है। ये सेट 19 है। किसका? मेंस लेवल लेक्चर्स का। आरआरबी पीओ मेंस लेवल लेक्चर का सेट 19 है। इससे पहले सेट 1 से लेके 18 तक हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर देख सकते हो इस वाली लिंक में। जाओ और चेक करो कि अच्छे वीडियोस हैं। आरआरबी पीओ मेंस का बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसका मैं एक और यहाँ पर आप मेंस की रीजनिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, मेंस लेवल रीजनिंग के अच्छे खासे लेक्चर हमने कर लिखे हैं। आप उन्हें भी कवर कर सकते हो। 28 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। और ये आपका पैटर्न रहेगा। कंप्यूटर अच्छा है, 20 मार्क्स का है। ये आपकी सैलरी रहेगी पीओ वालों की। ये आपकी कट ऑफ नहीं, प्रीलिम्स की थी। मेंस की कट ऑफ देखिए उत्तर प्रदेश की कितनी गई है। 71.9, 200 में से। ठीक है, 200 में से ये कट ऑफ गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए, ये देख लो जरा। अरे बाप रे बाप, ये क्या है भाई? 39.38 मीन्स की कट ऑफ है ये 24 की। माई गॉड। सी, 39.38, 200 में से ओनली। ये भी अच्छी है। कोई ज्यादा भैया मुश्किल नहीं है। आप चाहें और देखो भैया, कुछ लोग होते हैं -2 नंबर लाते हैं, उनसे 2 नंबर नीला मिलते हैं। 40 में से 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 करके आ जाओ। 4 आते हैं, 4 करके आ जाओ। 10 आते हैं, 10 करके आ जाओ। 20 आते हैं, 20 करके आ जाओ। कोई नहीं आता है तो मिनिमम 10, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 10 तुक्के मार कर आओ। कोई नहीं आता। आप गए और आपको 40 में से कोई नहीं आता, तो ऐसा मत करना कि 40 में से 40 मार दो। ठीक है, आपको तुक्के मारने हैं। अब कुछ नहीं आता, आपके पास कुछ नहीं बचा है जीने के लिए, तो सिर्फ 10 क्वेश्चन करके आओ। सिर्फ 10 क्वेश्चन करके आना, 10 से ज्यादा मत करके आना अगर कुछ नहीं आता है। प्लीज पढ़ते रहो। कुछ हैं जिन जो जो 55 क्वेश्चन करके आए हैं, कुछ हैं जो 52 करके आए हैं, कुछ हैं जो 50 क्वेश्चन करके आए हैं, और कंफ्यूजन में है कि यार होगा नहीं होगा, होगा, और सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे बोलूंगी कुछ मत पढ़ो। छोड़ दो, चाहे रीजनिंग छोड़ दो, क्वांट छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। इंग्लिश, हिंदी, व्हाट, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ जीके पढ़ लिया करो, डेली उठा करो। क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं पता है ना आपको भी। तो उठो और अपना पूरा अक्टूबर और नवंबर ऐसे करके चाट लो। अक्टूबर नवंबर, सिर्फ 2 मंथ्स कह रही हूं मैं आपसे। अक्टूबर नवंबर में से 10 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 10 क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर में से आएंगे, आप देख लेना। और मैं मैक्सिमम 20 आएंगे ही आएंगे अक्टूबर नवंबर में से। देखना कितनी क्वेश्चन आएंगे अक्टूबर नवंबर को। देखो, सबसे पहले मंथली गाइड पढ़ दो। 300 पेजेस होंगे। 300 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें, चाहे आपका मन हो या ना हो। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो यही है जो तुम्हें आउट करता है। 40 में से 40 नहीं आए तो बहुत बुरी बात है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, सिर्फ कट ऑफ के लिए 2 क्वेश्चन चाहिए तुम्हें। सिर्फ 2 क्वेश्चन, दो भी नहीं ला सकते आप। अक्टूबर नवंबर को पढ़ लो, 2-3 क्वेश्चन तो तैयार कर लो। भैया मिनिमम 4 क्वेश्चन तैयार कर लो, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। मान लो मेरी बात। सिर्फ जी, अभी अभी आपको पता है ये नहीं होगा मेरा। कोई पेपर भी लाइन अप नहीं है। ओआईसीएल है वो 18 और जन को है, ठीक है, टाइम है उसके लिए। तो क्या आपको भी कुछ पढ़ने का मन नहीं होगा? आप अभी खेल रहे हो, कूद रहे हो, मूवीज देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बैंकिंग वाले मुझे लग रहा है अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। मेंस पढ़ने वाले जिनको लग रहा है कि उनका आरआरबी पीओ नहीं क्लियर होगा, 50-51 वाले यही सोच रहे होंगे। अगर नहीं, धोखे से अगर कट ऑफ इस बार कम चली गई, धोखे से तुम्हारा हो गया, तो बड़े पछताओगे। करंट पढ़ते रहो, सिर्फ करंट पढ़ते रहो, और सब छोड़ दो, मैं तो कह रही हूँ। ठीक है, आगे तुम्हारी इच्छा है। 2023 की देख लो। दो, ए 1.75 और 2, इससे ज्यादा कट ऑफ जाती ही नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ जो कि पार करनी सबको जरूरी है, ये आउट कराता है और ये आउट कराता है। पिछले वाले में 7 थी शायद कट ऑफ, ये देखो 7 थी।
कंप्यूटर आउट भी कराता है, याद रखना, कंप्यूटर और जीएस ही आउट कराएगा मेंस में। ये तो डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं, ये सब जो जो बचे हुए हैं ना, ये सब क्लियर होते हैं। कंप्यूटर और जीए दो चीज हैं जो आउट कराएंगी तुम्हें। आगे तुम्हारी इच्छा है भैया। इस बार अच्छी गई थी, 100 के अप्रॉक्स, 22 में। चलो भैया, अर्थमेटिक है हमारी आज मेंस की क्लास। मेंस लेवल अर्थमेटिक ओनली फोकस टू आरआरबी पीओ मेंस। आरआरबी क्लर्क का ये लेवल नहीं होता है मेंस का। मैं बनाऊंगी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी आरआरबी पीओ मेंस के अर्थमेटिक की भी, ठीक है। आई मीन आरआरबी क्लर्क मेंस की। ये पीओ मेंस है, इससे बहुत लेवल छोटा रहेगा आपका, कम रहेगा आरआरबी क्लर्क वालों का। ये पीओ का है, अगर आप ये कर लोगे ना तो मेंस की जो अर्थमेटिक है बड़ी इजीली लगे आपको, बहुत आसान से आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल ये वीडियो बहुत लेट अपलोड होगा, पता नहीं आप लोग कब, आप लोग को मिलेगा और आप लोग कब देखेंगे इसे। मैं टेलीग्राम पर लिंक अपडेट कर दूंगी। क्या है ये? एक व्यक्ति है, 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक्स वर्षों के लिए इतने रुपए का निवेश किया और साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त किए। यहाँ से तो एक्स निकल आएगा। देखो भैया, एक व्यक्ति है, आगे पढ़ लेते हैं, उसने इतने रुपए, इतने वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्षों के निवेश किया है तो उसे इतने ठीक है, तो इतना मान के ठीक। चलो जी, मैं मान लेती हूँ आप लोगों को बेसिक पता है एसआईसीआई का, ठीक है। एसआईसीआई का बेसिक पता है। ऐसे ही देख देख लो। अम एसआई का फॉर्मूला क्या कहता है? पी आर टी अपॉन 100। जबकि सीआई का फॉर्मूला क्या कहता है? पी प्लस आर अपॉन 100, सॉरी, पी कॉमन रहेगा, और पावर टी। ये होता है सीआई, बल्कि सीआई नहीं, एआई। अच्छा, एआई भी नहीं, ए, ठीक है। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ए वही तो होता है, ए मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ का इस फॉर्मूला को अगर ओपन करोगे तो ये बनेगा पी आर अपॉन 100। चलो ये थोड़ा लेंथी। प्रिंसिपल, ये जो है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अमाउंट को याद रखिएगा, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, हमेशा याद रखिए। और ऐसा ही क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100। और ऐसा ही आप कह भी सकते हो, चलो वो बात की बात है। केवल दो फॉर्मूलाज मैंने आपको रिपीट कर दिए हैं। अब ये बोल रहा है 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक्स वर्षों के लिए इतने रुपए का, सब कुछ लिख लिया करो। आर कितना दे रखा है? 25%। पी कितना दे रखा है? 12,000। और टी कितना दे रखा है? एक्स। और उसको जो सीआई मिला वो कितना मिला? 9,000। ठीक है। 25%, 12,000 का 25% ही 900 है, कह सकते हो आप। 12,000 का 25% ही 900 है ना, 9,000। तो क्या देखो, 12,000 का 25% कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय 4 कर दो, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय एक्स। 9,000 है। 25% से इतना रुपया 25% के हिसाब से एक्स टाइम के लिए लगाया और 9,000 रुपये मिल गए। चार तिया 12, 3,000 यहाँ से आ गया, 3,000 से ये 9,000 खत्म हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। कुल मिलाकर इसने 3 ईयर के लिए लगाया। कितने ईयर के लिए लगाया? 3 ईयर के लिए लगाया। अब क्या है, यदि उसने इतने रुपए, अब देखो एक्स के प्लेस पर 3 पुट कर दोगे तो 3 3 तिया 9 और एक 10, कुल मिलाकर प्रिंसिपल कितना आ गया? 10,000। बात समझ में आई यहां से? 10,000 रुपए, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पर हम लोग सीआई पर काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल 10,000, आर 20,000, आई मीन 20%, और इतने वर्षों के लिए टी कितना है? एक्स माइनस वाई, आप कह सकते हो 3 - y। एक्स के प्लेस पर 3 पुट कर दो, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कुल मिलाकर जो सीएस मिला, आई मीन सीआई मिला, वो कितना मिला? 4,400। तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स तो हमें पता चल चुका है, एक्स तो हमें पता चल चुका है, 3 आया है। वाई निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए? देखो भैया,
अमाउंट अभी मैंने आपको बताया। अमाउंट क्या है पहले तो ये बताओ। 1000, आई मीन 10,000 प्लस 4,400 रुपीज क्या है, अमाउंट है। अगर इन दोनों को सम कर दे यही तो अमाउंट मिला है। प्रिंसिपल प्लस सीआई अमाउंट को देते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हो 14,400 इक्वल टू पी 10,000, 1 प्लस आर कितना है 20%, 20/100, टी कितना है 3 - y। अच्छा ये जो बाय है ना इसे स्मॉल ना बनाकर कैपिटल बनाए, क्योंकि कैपिटल बनाना सही रहेगा। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और क्या कटेगा, ये 6 चौक 24। 3 3 9 और 1 10, ठीक है। 6 कम 6, नहीं नहीं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और यहाँ आ जाएगा 54 से जाएगा। 4 से करते हैं। 4 3 12, 4 6 24, और 4 से जब इसे डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड दिया है मैंने 25। ठीक है। यहाँ आ गया 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा सा ध्यान देखती हूँ। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है। 5 एकम 5 और एक 6, तो इसे हम 6/5 लिख सकते हैं। किसे, इस पूरे को हम 6/5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आ गया 3 - y। ये क्या है 6 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, तो ये 6/5 का स्क्वायर हो गया, अपॉन 6/5 की पावर 3 - y। ए यार, y कैपिटल बनाओ। ठीक है। तो आप देखो, ये देखो बेस वैल्यू दोनों की कॉमन है, तो आप अपने जो स्क्वायर्स हैं उनकी वैल्यू जो भी पावर है उसको इक्वल रख सकते हैं हम। 2 = 3 - y, तो y की वैल्यू यहां से क्या निकली 1। y 1 आ चुका है, x 3 आ चुका है, x+y पूछा है, तो आप x+y 3 + 1 = 4। ठीक है। ठीक है। ये जो सेकंड मेथड बता रही हूँ ये बेकार है, इसको आप, ये है 10,000 p, सी आई कितना है 4,400, आर कितना है 20%, और टी इक्वल टू 3 - y, और एक्स इक्वल टू 3। देखो यहाँ से एक एक कंसेप्ट और आता है। ये जो है 4,400 प्रिंसिपल का कितना कितना परसेंट है, देखो 4,400 प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, कुल मिलाकर 44% है। 20% 44% कैसे बनेगा। सीआई में, सीआई में कौन सा रूल लगता है, सक्सेसिव। सक्सेसिव फॉर्म में ही हमारा इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है ना, तो सक्सेसिव फॉर्म में लगता है। 20% + 20% +20 × 20 × 20 / 100। तो यहां से देखो 20 20 40, और यहाँ बचा 4 44%। कुल मिलाकर 2 इयर्स यहां से आ गए, 2 इयर्स, 2 साल में लग गया, 2 साल में 44% हो जाएगा, 2 साल में 44% हो जाएगा। तो आप कह सकते हो जो ये टी है वो 2 आया, 3 - y, यहां से y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो x + y = 4। ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो तुम्हारे माइंड में आ भी सकता है और नहीं भी। सही है। अ, एक बड़ी अच्छे से टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, और पीछे से एक आवाज आई, सर कोई शॉर्ट तरीका बताएंगे आप। हाँ हाँ, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ने वाले बहुत अच्छे होते हैं बच्चे। अरे कोई शॉर्ट तरीका बताएंगे। विदाउट बेसिक यू कैन नॉट क्रैक द बैंकिंग एग्जामिनेशन, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। देर इज अ नो एनी शॉर्ट ट्रिक, सारी शॉर्ट ट्रिक बेसिक से बनती हैं। विदाउट बेसिक आप कोई ट्रिक, अब ये बताओ जब तुम सक्सेसिव का फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में आएगा, सर्च करेगा, तभी तो तुम इस तक पहुंचोगे।
बस एक चीज कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सक्सेसिव फॉर्म में लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, बस यही है। एक ये भी तरीका है, इसे मेथड 2 कह सकते हो। मैं चाहूंगी कि आप इसे प्रिफेयर ना करें। देखो, अ, बहुत समय होता है आपके पास मेंस में। मेंस में समय की कमी नहीं, कंसेप्ट में की कमी होती है। आपको बनाना ही नहीं आता। ठीक है, आपको क्वेश्चन करने का शुरुआत और आखिरी नहीं पता होती, प्रॉब्लम वो होती है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती। मेंस टाइम से कभी नहीं हारते आप, टाइम बहुत होता है आप पर। 5 4 5 5 मिनट का लगा देते हैं आप अर्थमेटिक पर, मगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है। आपने शॉर्ट 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 कर करके इसकी इतनी बैंड बजा दी है कि आपकी बेसिक बिल्कुल नहीं पता है आपको। बेसिक से करिए, टाइम भी बचेगा, समय भी बचेगा। समय और टाइम एक ही चीज होती है। और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करें कि ये कंसेप्ट पे काम करें, ये यही है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। 4 आंसर आ चुका है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। चलिए, ये क्या कह रहा है कहानी। कहानी कहती है, वेसल इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ दिस। ठीक है, in which the ratio of a milk to the water is 7:5. Now 50% is taken out from the vessel and poured into vessel 2 or B, which contains 45 ml, in which the initial ratio of a milk to water was 2:1. The difference between the milk and the water in the final mixture of vessel B is ml. Which of the following does satisfy with the following? कैसे करें इसे? देखो भैया, इसको ना हम ऐसे करते हैं कि, कैसे करते हैं, आ ये ना, इसे हम ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन से करते हैं। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए? 120। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए? 25। पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन तो यही कहता है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन पर काम कर लेते हैं पहले। हम्म, हम्म, यहाँ, ओके, तो यहाँ आ गया 120 और यहाँ आ गया 25। देखो भैया, शुरू करते हैं। सबसे पहले 120 की वेजल है। ठीक है, वेजल हमारे ए में 120 मिक्सचर है, और रेशियो कितना है? 7:5। 7 5 12, इसमें 70 है तो इसमें 50 है। इनिशियल वैल्यू हमने निकाल दी। अब ये बोल रहा है 50% हमने इसमें से ले लिया और वी में डाल दिया, जबकि वी में ऑलरेडी 45 है, जिसका रेशियो, ठीक, पहले बी का देखो। बी में ऑलरेडी 45 है, और ये रेशियो कितने, 3:1 के फॉर्म में, नहीं 2:1, 2:1 के फॉर्म में। क्या है ये? पहले इधर वाला मिल्क है, ये वाटर है, ये भी मिल्क है और ये वाटर है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, और 15 एकम 15। ठीक है, रेशियो में डिवाइड करना, होप कि आप लोगों को पता है। अब क्या बोल रहा था, क्या करा इसने? 50% टेकन आउट ऑफ द वेसल तो पोर इनटू द, अब इसका 50% इसमें इसने मिला दिया। पहले तो 70 का 50% कितना होगा? देखो, क्योंकि देखो, द डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड द वाटर इन द मिक्सचर बी वेसल इज 25। हमें क्या निकालना है? मिल्क और वाटर का मिक्सचर, मिल्क और वाटर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आप क्या करोगे? टोटल 150, 120 का 50% 60 इसमें पोर कर दोगे। तो आप मिल्क और वाटर को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट करने के लिए इनको अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। 70 का 50% 35, 50 का 50% 25। 35 + 30, देखो यहाँ का मिल्क आधा और इसका मिल्क, दोनों मिलकर बनाए 65। यहाँ का वाटर और यहाँ का पूरा वाटर मिलकर बनाए 40। इन दोनों का जब डिफरेंस हमने निकाला तो आ गया 25। पहली इक्वेशन तो इन्होंने प्रूव कर दी, बिल्कुल ठीक प्रूव हो चुकी है। ठीक है, वन तो प्रूफ हो गया एज इट इज। सेकंड पे चलते हैं। टोटल 144 है, जिसका 7:5 में हमें डिवाइड करना है। 7 5 12, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 7 जा 84, 12 5 जा 60। ठीक है,
ये हमने मिल्क और वाटर का इनिशियल फेज में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 144 है अब, और यहाँ आना चाहिए 27, लाना है हमें 27। अब देखो, इनिशियल वैल्यू बी की 45 है, ये तो हमेशा 30 और 15 ही रहेगी, ठीक है। इसका 50% 42, इसका 50% 30। 42 प्लस 30 इक्वल टू 72। 30 प्लस 15 इक्वल टू 45। दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, 27। ये भी इक्वेशन फुलफिल हो गई, ये भी इक्वेशन फुलफिल हो गई, दोनों फुलफिल हो गई। थर्ड की बात करते हैं भैया। देखो, या तो बोथ 1 और 2 होगा या फिर ऑल होगा। चलो भैया, थर्ड भी देखना पड़ेगा, पहले से हटा देते हैं, थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है इधर 96 आए तो इधर 23 आना चाहिए। 96 को अगर हमने 12 8 जा 96, 8 7 जा 56, और 8 5 जा 40। 45 को जब हमने रेशियो में डिवाइड करा तो ये आ गया 30 इसका हाफ 28 दूनी 56 प्लस 30 मिलकर बनाएंगे 58। 20 प्लस 15 मिलकर बनाएंगे 35। दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, आना आएगा 23। बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर ये तीनों इक्वेशन इन वाली इक्वेशन को फॉल आई मीन प्रूफ कर रही है, तो मतलब हमारे ऑल थ्री ट्रू होंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो यहाँ पर आएगा ऑल 1 2 3 फॉलोज, ठीक है। क्या है भैया, क्वेश्चन कहता है एक साथ ए और सी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर देते हैं। अच्छा, एक मैं थोड़ा पेन की, ये सही है वैसे, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ी लेंथ इसकी मोटी कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या, हम्म, क्या था, एक साथ ए और सी एक साथ एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, और अकेला जो बी है वो 12 दिन में करता है। और क्या था, अब अकेला सी ने कार्य शुरू करा, अब सी आया, सी अकेले ने कार्य शुरू करा और 30 दिन तक काम करा। शेष काम को ए और बी ने 3 दिनों के लिए करा, तो अकेला ये कार्य, देखो भैया, पहले तो यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकती हूँ। ए और सी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, तो बी उस काम को 12 दिन में कर रहा है। टोटल काम मैंने 48 मान लिया, एलसीएम ले लिया दोनों का, और 16 3 48 होता है, 12 4 48 होता है। बी अकेली की इफिशियंसी तो 4 आ गई है। अगर सपोज मैंने ए की इफिशियंसी ए ही रहने दी, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 - ए। 3 - देखो, 3 में ए प्लस सी की इफिशियंसी 3 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 3 - ए, ठीक है। ए की सी की इफिशियंसी इतनी आ गई। सी 30 दिनों तक काम करता है इस इफिशियंसी से, 30 दिनों तक 3 - ए की इफिशियंसी से काम करता है और चला जाता है। अब जो बचा हुआ काम है वो ए प्लस बी ने करा है। ए की इफिशियंसी मैंने ए ही मानी है, ठीक है, और बी की इफिशियंसी मुझे पता है 4 है। टोटल इफिशियंसी हो गई, ए की इफिशियंसी ए ही मानी है और बी की इफिशियंसी 4 है। ये दोनों इस इफिशियंसी के साथ 3 दिन काम करते हैं।
ए प्लस 4 इफिशियंसी से 3 दिन काम करते हैं और टोटल काम हो जाता है। टोटल काम हो गया। ये 30 दिन तक काम करा, ये सी की इफिशियंसी है, और ये ए और बी की इफिशियंसी है, 3 दिन काम करके पूरा काम निपटा गए। बस यहां से क्या निकलेगा? आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल रखती है जिसका नाम ए है। यहां से आपको ए की इफिशियंसी मिल जाएगी, ए की एग्जैक्ट इफिशियंसी मिल जाएगी। पूछा क्या है? अकेला ए द्वारा पूरा, लो जी, ए का ही काम पूछा है। ए की इफिशियंसी यहाँ से आकर 48 से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आंसर। तो यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 30 है, यहाँ आ जाएगा 3 है, और यहाँ आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 48। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो बनता है 102। अगर मैं दो को खत्म कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 46। 46 में क्या ऐड करें कि 100 बन जाए? 54, है ना? प्लस का है तो 54 इधर आ जाएगा, और 30 में से 3 गए तो बने बचे 27। कुछ नहीं है, 27 दूनी 54 होता है ना? तो 54 इक्वल टू 27, ए की वैल्यू आ गई 2। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। ए की इफिशियंसी 2 आ चुकी है, टोटल वर्क 48 है। टोटल वर्क को 2 की इफिशियंसी के साथ कितने दिन में खत्म कर देगा? 24 डेज में खत्म कर देगा। कोई परेशानी? ठीक है। चलो, क्या कह रहा है ये? द टाइम टेकन बाय द train to cross a platform in a 1 second more than the time taken by man who is running with a speed of 8 meter per second to cross the same train in the same direction. Who is running ठीक है। The speed of the train is 40 meter per second. The same train can cross the tunnel of length 80 meter in 10 seconds. Finally, देखो भैया क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये? The time taken by a train to cross a platform. प्लेटफॉर्म को भैया मैंने पी ही मान लिया। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी मान ली है मैंने? मैंने इतना लिखूं क्या? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी मान ली है? चलो, पी। ठीक है। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इज 1 सेकेंड मोर देन द टाइम टेकन बाय मैन हु रनिंग विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड क्रॉस द सेम ट्रेन। देखो भैया, एक इंसान है, वो 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ट्रेन की स्पीड माइनस इंसान की स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ गई, यहां से लेकर यहां तक कर रही हूँ अभी मैं, और रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। इंसान ट्रेन के ही डायरेक्शन में रन कर रहा है और ट्रेन को मूव क्रॉस करेगा, तो ऑब्वियस है कि उसकी ही डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा। ठीक है। क्योंकि इंसान की खुद की कोई डिस्टेंस नहीं होती, तो यहाँ हम ट्रेन का डिस्टेंस लिखेंगे अपॉन कितने टाइम में, कुछ लिखा है, सेकंड क्रॉस द सेम ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन। टाइम इसने कितना ले लिया? टी। सपोज इसने टी टाइम यहाँ पर ले लिया है। ठीक है। तो ये बोल रहा है टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन अ 1 सेकेंड मोर देन, इसके रिस्पेक्ट में t+1 आएगा। अब यहां देखो, ट्रेन की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आएंगी। इंसान की कोई डिस्टेंस नहीं होती, तो इस केस में तो भैया यहां पर सिर्फ ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, मगर प्लेटफॉर्म की भी कुछ डिस्टेंस होगी। यहां पर ट्रेन की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दोनों आएगी, और यहां आ जाएगी ट्रेन की स्पीड। ये क्या बना है? डी। डी स्मॉल बना लेते हैं। ठीक है। क्या है ये? डी। अब क्या बोल रहे थे? द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, अब देखो स्पीड दे रखी है तो आप यहाँ पर 40 लिख सकते हो, यहाँ पर भी 40 लिख सकते हो। यहाँ पर आप बन जाएगा, एक रेशियो बन जाएगा, एक वो बन जाएगी। टीडी को क्या लिख सकते हो आप? 40 में से 8 गए 32, 32 टी। टीडी के प्लेस पर आप 32 टी लिख सकते हो, लिख दो इधर भैया, 32 टी। ठीक है। इक्वल टू टी डी प्लस पी अपॉन t+1। चलो, क्या बोल रहा है? द सेम ट्रेन
कैन क्रॉस द टनल ऑफ लेंथ 80 मीटर इन 10 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना। सेम ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। एक टनल को पार कर रही है। पहले तो अपनी लंबाई फिर टनल की लंबाई दोनों को पार करेगी। कितने सेकंड में, 10 सेकंड। यहां से आपको टीडी की वैल्यू भी मिल गई। टीडी की वैल्यू मिल गई नहीं मिल गई, कितनी आ गई, 400 में से 80 गए, 320। लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ भी आपको यहाँ 320 मिल गई। अगर मैं यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दूं, यहां पर देखो यहां पर, तो यहाँ मुझे टी की वैल्यू भी मिल जाएगी। पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, पी की वैल्यू पूछिए। देखो भैया, टीडी अगर मैंने यहाँ 320 लिख दिया तो यहाँ आ जाएगा 32 टी। टी की इक्वल टू कितना आ गया, 10। टी की देखो भैया, मैंने ट्रेन का बेसिक बहुत अच्छे से प्री वाले लेक्चर्स में बताया है। यहाँ बेसिक बताकर टाइम वेस्ट क्यों करूँ, ठीक है, वहां बहुत अच्छे से बेसिक बताया तभी हम यहाँ तक पहुंचे। टी की वैल्यू 10 आ चुकी है। The time taken by the train to cross to the platform is 1 second more than the time taken by man who is running with the speed of। ठीक है, चलो सब कुछ आ गया हमारे पास। टी डी 320 है, टी 10 है, पी निकल देते। अगर यहाँ आ जाएगा 320, टी डी कितना है, यहाँ भी 320 प्लस पी, यहाँ कितना आना चाहिए, 11। कुछ तो गड़बड़ है। क्रॉस द टनल ऑफ लेंथ 80 मीटर इन 10 सेकेंड। कुछ समझ नहीं आया क्या गलती हो रही है यहाँ पर। ये मैंने करा क्या है, हम्म? ये क्या कर दिया मैंने, 32 टी क्या कर दिया मैंने यहाँ, हम्म? अरे ये थोड़ा सा ये खतरनाक सा मैंने ये कुछ कर दिया, ये क्या है, इसे हटाते हैं। 1 सेकेंड रुको भैया, अच्छी खासी इक्वेशन का बैंड बजा दिया है। यहाँ 40 है है ना, यहाँ 40 है, या कुछ करना ही नहीं इधर। इधर 40 लिखे रहने दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आ गया क्या, 11। और टीडी कितना है, 320 प्लस पी, 11 चौक 44, 440 में से 320 प्लस पी, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 10 120। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 120। यहाँ मैंने 32 टी क्यों करा था, भगवान जाने। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 120। The total number of students in school in is X, out of the which 60% are boys and the rest are girls. ठीक है, now the number of girls in the school has increased by 50%. The number of boys in the school has also increased by 50%, and the total number of students in the class has increased। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं से। क्या कहती है कहानी, अरे कहानी कहती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज एक्स। देखो टोटल एक्स है, जिसमें से 60% लड़के हैं, तो 40% लड़कियां होंगी। अपने आप मान लो भैया, मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स ही हैं। आप इन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर दो, तो रेशियो कहता है ये 3 है तो ये 2 है। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल हैज इंक्रीज 50%, द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल हैज ऑल्सो इंक्रीज 50%। अब क्या हुआ, लड़के और क्या हुआ, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास हैज इंक्रीज बाय 100।
टोटल हो गए x+100। लड़कियां 50% मतलब 3 हो गई। ये 50% मतलब 1.5। भैया 3 का 50%, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 1 3 में 1.5 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 4.5। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या, 3 का डायरेक्ट 150% निकाल दो, क्योंकि 150% इंक्रीज हो रहा है यानी 150% हो जा रहा है। तो 50 तियां 50 दूनी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 तियां 45। जैसा मानो वैसा कर। 50% निकालो और 3 में ऐड कर दो, या डायरेक्ट 150% निकाल दो। अब ये हो चुकी है कहानी। हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, और हम आंसर दे देंगे। देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन दी सेल्फ। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं, एक्स निकाल दो। कैसे निकलेगा एक्स? अब देखो, 5 की वैल्यू एक्स है, टोटल है ना, 5 की वैल्यू ही तो एक्स है। और यहाँ क्या है, 5 5 4 3 7, 7.5 इक्वल टू कितना है, x+100 है। यहां से 5 + 2.5 बोल सकते हो। ये क्या है, 5 + 2.5, और 5 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो आप, x लिख सकते हो। तो x से x तो खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखो, क्योंकि रियल टोटल, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो में कोई एक फैक्टर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, रेशियो में एक फैक्टर ले लो। सपोज मैंने ले लिया बाय, तो यहाँ पर लिख लिया बाय, यहाँ भी बाई ही होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो 5/=x, कह सकते हो ना। तो 5/=x, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल एक्स, प्लस 2.5/=x+100। एक्स से एक्स खत्म। तो यहाँ 2.5/=100 आ जाएगा। पॉइंट से जीरो ओपन, आई मीन पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा, 25 चौक 100, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 40। पूछ क्या रहा था, इनिशियल। इनिशियल मतलब 5/, की वैल्यू पूछ रहा है। 5 × 40 कितना बनेगा, 200। समझ आया? नहीं, जैसा मनो वैसे क्वेश्चन बना दो। क्या लिख सकते हो आप, 3y + 2y = x। रियल टोटल, रेशियो का टोटल रियल टोटल के बराबर होता है। एक्स को ही तो इसमें डिवाइड किया गया है, तो आपने 3y + 2y को एक्स लिख दिया, और 5y को आपने क्या लिख दिया, एक्स। यही मैंने यहाँ करा, 7.5 को x+100 लिख दिया। 7.5 को मैंने 5 अलग कर दिया और 2.5 अलग, क्योंकि 5 के प्लेस पर मुझे x भी पुट कर सकती हूँ मैं। x से x खत्म। ठीक है, 200 आंसर। होप यू विल गेट मी। मैं आशा ही कर सकती हूँ कि आप लोग मुझे समझ रहे हैं। ए और बी के व्यय से बचत का अनुपात इतना इतना है। बी का व्यय इतने हैं, ए का व्यय इतने रुपए अधिक है। चलो देखो, ए से बी के व्यय, एक्सपेंडिचर, अच्छा टोटल इनकम व्हाट, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और व्यय प्लस बचत। आय क्या होती है, टोटल आय, टोटल आय बोलते हैं। हाँ, तो टोटल आय कितनी होती है, टोटल व्यय और टोटल बचत, ये तो टोटल आय होती है। बस इतना ही है, यही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। देखो भैया, व्यय का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:1, और बचत का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है x/। बी का व्यय कितना है, 16,000, तो ये कितना हो जाएगा, 48,000। अब क्या बोल रहा है, ए के व्यय से क्या, बी का व्यय 16,000 रुपए, जो ए के व्यय से इतने रुपए अधिक है। हैं? ए का व्यय तो, ए और बी के व्यय से ओहो, हमने बहुत गलत समझ लिया। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो भैया, ए और बी के व्यय से बचत का अनुपात, ये व्यय है तो ये बचत है, ये व्यय है तो ये बचत है। ये व्यय 3 का है तो बचत 1 है, ये व्यय है तो ये बचत है। ठीक है, ये दिया रखा है। अब क्या बोल रहा है, बी का व्यय मतलब एक्स की वैल्यू 16,000 है, जो कि
ए के व्यय से 8,500 रुपए अधिक है। 16,000 8,500 अधिक है, इसका मतलब जो ए का व्यय है वो 7,500 रहा होगा। 7,500 में 8,500 जब ऐड कर दोगे तो वो 16,000 बन जाएगा। ठीक है, 8,500 अधिक है बी का व्यय ए के व्यय से। अगर तीन की वैल्यू 75 है तो एक की वैल्यू 15 होगी, 15 पंजे 75 होता है। तो आप यहाँ कह सकते हो ये 1,500 होगा। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल सेविंग हमारी ए की आ चुकी है, तो मैं ए की टोटल सेविंग लिख दूं पहले। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं लिख देती हूँ। 75 और 15 कितना बनते हैं? 9,000। ठीक है, कुल मिलाकर टोटल इनकम कितनी है इसकी? 9,000 रुपए। अब क्या बोल रहा है ये? ए के व्यय से इतने रुपए अधिक है, जिसकी आय, जिसकी किसकी? ए की आय बी की आय की आधी है। ये 9,000 है तो इसका मतलब इसकी 18,000 रही होगी। 5 8 9 1,500। ठीक है, 15 पंजे 15 3 45 होता है, गलत निकाला मैंने ये। तीन दूनी 6, तीन पंजे 15, 25 3 75 होता है, सॉरी। 25 3 75 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2,500। ठीक है, रियल वैल्यू 7,500 है, रेशियो की वैल्यू 3 है। एक की वैल्यू निकालो। तीन दूनी 6, तीन पंजे 15, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2,500। तो हमने वो गलत निकाल दिया था 15। तो अब टोटल इनकम कितनी आ गई? 10,000। ठीक है, 10,000 रुपए। तो ये क्या बोल रहा है, जो क्या है बी की आई की कितनी है? आधी है। अगर ये 10,000 है तो इसका मतलब 2,000 रही होगी इसकी। तो एक्स और वाई का गुणनफल, एक्स तो हमें देखो एक्स और वाई क्या है? रेशियो वैल्यूज हैं। एक ये रेशियो वैल्यू गिवन है, तो रेशियो ही निकाल के मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 16,000 की तो मल्टीप्लीकेशन हो नहीं सकती। अब देखो, 16,000 इसका एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब सिर्फ 4,000 सेव कर रहा है ना? अब रेशियो बनाओ। 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो रेशियो कितना बना? 4:1। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई निकाल दो, 4 आ जाएगा। आंसर आएगा कितना? 4। जो जो बोला गया मैं वो करती गई और आंसर आ गया। ठीक है भैया? ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो बड़ी गलत बात है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि आफ्टर द सम टाइम लेटर यूट्यूब विल नॉट नोटिफाइड बाय माय वीडियोस, रियली। एक कमेंट आया था, आई रियली लव योर दिस कंटेंट बट आई रियली फ्रस्ट्रेटेड ऑफ योर बैड ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब क्या करें, बोल देते हैं इंग्लिश। सुनो भैया, द टाइम टेकन बाय पाइप पी एंड आर टू फिल द टैंक टुगेदर इन 30 मिनट्स। कितने हो चुके हैं हमारे? 6 ही हुए अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसे। द टाइम टेकन बाय पाइप पी एंड आर टू द फिल द टैंक टुगेदर इन 30 मिनट्स। पी और आर दोनों मिलकर 30 मिनट में एक पाइप फिल कर देता है। पी और क्यू टुगेदर कैन फिल द सेम टैंक। कौन? पी और क्यू सेम टैंक को 10.3 में फिल कर देते हैं। इधर से पहले हम बना दे, 30 ले लेते हैं टोटल टैंक स्ट्रेंथ। टैंक जो है वो 30 लीटर का है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? एक, इसकी 9। अगर मैं यहां पर ही क्या करूं, पी से तो कोई मतलब ही नहीं है, पी तो दोनों में कॉमन है। अगर मैं बताऊं, बोलूं कि क्यू माइनस आर कितना है? 8 है। क्या? कैसे? देखो भैया, P प्लस क्यू इक्वल टू 9 है, P प्लस आर इक्वल टू 1 है, तो Q माइनस आर इक्वल टू 8 नहीं होगा? नहीं होगा 8? होगा भैया, डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब क्या है? इफ पाइप आर इज 1/3 एज इफिशियंट एज पाइप क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में जो आर है वो 1/3 है, इसका मतलब क्यू 3 है और आर 1 है। ठीक है, देन
फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप आर टू द इम्पटी द टैंक अलोन। ओहो, पाइप क्या है? आउटलेट पाइप है। देखो आर जो है, आर की जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पाइप में से पानी को कम कर रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। ठीक है, ठीक है, आउटलेट है क्योंकि ये। अगर मैं यहाँ 3x मान लूं और इसे x मान लूं, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, 2x है। इसका डिफरेंस क्या आएगा, 2x। 3x माइनस एक्स, 2x। तो ये कितना है, 2x इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और 1/3 एफिशिएंट है। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। हाँ, यहाँ पर ना हम एक चीज खुद ही, देखो भैया, ये माइनस एक्स होगा ना कि एक्स। ठीक है, जब आप रियल इक्वेशन में इसे पुट करोगे तो यहाँ लिखा जाएगा 3x माइनस, और यहाँ लिखा जाएगा माइनस का x इक्वल टू 8। तो ये मिल जाएगा 4x। ये बहुत ही खतरनाक सा है। तो x की वैल्यू आएगी 2। ये तो 6 आएगा, ये आएगा -2। ठीक है, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। अब क्या, क्या बोल रहा था? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप आर टू एम्प्टी द टैंक अलोन। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय 2, वैल्यू कितनी आ गई, 50। आंसर कितना आएगा, 15। ठीक है, एक्स को -x लिखोगे, पहले तो लिखना नहीं है, अपने माइंड में रखना ये चीज, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो माइनस में बिहेव करेगी। से हटाते हैं, से हटा देते हैं। क्या कह रही है कहानी? पी और क्यू ने जेड और 3z रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के बाद आर और एस इस तरह जुड़ गए कि आर का शुरुआती निवेश पी के मुकाबले 1,000 रुपए अधिक है, जबकि एस की शुरुआती निवेश 5 रुपए है। 2 साल के अंत में आर का लाभ इतने रुपए है। पी के लाभ के हिस्से ज्ञात कीजिए, इनमें से कौन सा कथन आवश्यक है? अकेला एक, अकेला दो, अकेले दोनों, या तो एक या तो दो। देखते हैं भैया क्या होता है। क्या कह रही है कहानी? कहानी कह रही है पी और क्यू है, पी और क्यू है। एक जेड के साथ आया और एक 3z के साथ आया। ठीक है, एक वर्ष के बाद आर और एस इस तरह जुड़ गए कि आर की शुरुआती निवेश पी के मुकाबले इतने अब आर और एस भी आ गए। आर की शुरुआती निवेश पी के मुकाबले 1,000 रुपए अधिक है, यानी इसकी जेड प्लस 1,000 है। जबकि एस का शुरुआती निवेश 22 रुपए है, ये 22 है। 2 साल के अंत में देखो, इसने तो 24 मंथ करा होगा काम, इसने भी 24 मंथ करा होगा, इसने 1 साल करा है, क्योंकि 1 साल जब इनने काम कर लिया है उसके बाद आर और एस की एंट्री हुई है। ठीक है, तो आर का 2 साल के बाद अंत में आर का जो लाभ है वो तो कितना आ गया, 3,200 रुपए आ गया, 32,000। पी के लाभ का अंश ज्ञात कीजिए, निम्न। पी के लाभ का अंश, इसका प्रॉफिट ज्ञात करना है। हाउ कैन आई डू दिस? क्या है, एस का लाभ हिस्सा आर के लाभ का 3 गुना है। आर के लाभ का 3 गुना है, 3 तिया 9, देखो भैया, यहां से देखो, जेड प्लस 1,000। पहले तो मुझे यहाँ पर बना लेना चाहिए था एक रेशियो फिर से। ये देखो, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, जेड प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 32 बाय अपॉन 96। जेड और वाई की एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। ठीक है, एक साथ पी और क्यू
का लाभ का हिस्सा एस के लाभ का दो गुना है, पी और क्यू के लाभ का हिस्सा एस का दो गुना है। यहाँ पर आप कह सकते हो 2R या फिर 2, क्योंकि अपॉन में लिखना है तो ये हो जाएगा 1। एक इक्वेशन इन लोगों से मिल जाएगी। ये देखो, जेड और वाई की इक्वेशन यहां से भी मिल जाएगी एक। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। इसमें करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें करने की नीड है और वैल्यूज निकालने की जरूरत है। दोनों मिलकर आंसर देंगे, अकेला आंसर नहीं दे सकता, दूसरा कोई भी नहीं दे, दोनों मिलकर ही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कथन वन और कथन दो दोनों मिलकर आंसर देंगे, तब तक आप दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे, क्योंकि हमें इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, दो दो वेरिएबल दो इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप अटेम्प्ट करें तो सही है ये। क्या कह रहा है ये कह रहा है a boat taken a total of 22 hours to cover k kilometer upstream and 2k kilometer downstream distance, where speed of boat is still water is 4 times at that of a speed of stream. If only speed of stream is increased by speed of stream 3 kilometer per hour, then upstream speed become 15 kilometer per hour and the time. Wonderful question it is. Hmm. क्या कह रही है कहानी? A boat taken A boat taken total 22 hours to cover k किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो भैया, अपस्ट्रीम को कवर करने में, k किलोमीटर कवर करने में सपोज T1 टाइम लगा, और डाउन स्ट्रीम को 2k किलोमीटर कवर करने में T2 टाइम लगा। ये बोल रहा है टोटल 22 आवर्स लगे, तो मैं कह सकती हूँ T1 प्लस T2 22 है। कह सकती हूँ, नहीं कह सकती? कह सकती हूँ आराम से। Where speed of boat is still water is 4 times as that of speed of stream. बोट की स्पीड करंट की स्पीड से 4 टाइम है। आप इधर 4x और इधर x लिख सकते हो। हाँ, तो देखो यहां से देखो, अब इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो? 4x - x, दैट मीन्स 3x k/T1। और इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो? 4x + x यानी 5x इक्वल टू 2k/T2। हम्म, लिख सकते हैं ना। यहां से मैं T1 की वैल्यू निकालू तो क्या निकलेगी? k/3x। यहां से T2 की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी? 2k/5x। पुट कर दो इसमें, कर दे पुट, T1 T2 करके देखते हैं क्या होता है। चलो, यहाँ देखो, k/3x प्लस k/ नहीं, 2k/5x। देखो भैया, यहाँ T2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ और T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ। इक्वल टू क्या आ गया? 22। k/x कॉमन ले लिया, बचा कितना? 1/3 प्लस 2/5 इक्वल टू 22। 5 3 6, kx 5 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आ गया? 5 + 6 और नीचे आ गया 15 इक्वल टू 22। 5 और ये बन गया 11, 11 दूनी 22। k/x इक्वल टू कितना आ गया? 15 दूनी 30। ठीक है, k/x की वैल्यू हमें पता चल गई है कितनी? 30। T1 भी पता चल गया, T2 भी पता चल गया। देखो यहाँ से T1 T2 दोनों पता चल गए। अम अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये देखो, ये है 3k/x 30। ये देखो, ये है k/x 30। T1 1/3 k/x कितना निकला? 30/3 मतलब 10। T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। T2 देखो, 2/5 × 30, 5 × 6 = 30, 6 दूनी 12, 5 × 30। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम में दिखाई नहीं दे रहा। T1 T2 आ चुका है। जैसे T1 T2 आया तो हम क्या, एक्स एक्स नहीं निकला अभी तक हमारा, है ना? चलो,
T1 T2 आ गया, वही बहुत है। ठीक है, 10 + 12 मिलकर आपस में 22 बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। इफ ओनली स्पीड ऑफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हुआ ना, एक्स से क्या हो चुका है, ये x + 3 हो गया। ये 4x ही है अभी, मगर ये x + 3 हो गया। देन अप स्ट्रीम स्पीड 5। अप स्ट्रीम मतलब, अप स्ट्रीम मतलब 4x - 3x। ठीक है, अप स्ट्रीम लिख लेती हूँ पहले मैं। अप स्ट्रीम कितनी हो चुकी है, 15। देखो भैया, अप स्ट्रीम का स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है, bs - cs। अप स्ट्रीम 15 है, bs कितना है, 4x है, और cs कितना है, x - 3। तो यहाँ बचा 15 और 3 18 हो गया, और यहाँ बचा 3x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ चुकी है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट। अच्छा, देखो भैया, x की वैल्यू 6 जैसे ही आई, ध्यान से सुनना, तो वैसे ही आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। 6 × 3 = 18, 180। k की वैल्यू कितनी आ गई, 180। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट कवर द डिस्टेंस ऑफ k + 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो भैया, अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं, इस देखो k + 60 कितना हो जाएगा, k 180 है और 60 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 240। ये तो आ गया डिस्टेंस, ds मत लिखो, डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इतना है। और किसमें केस में क्या बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम के। डाउन स्ट्रीम पहले निकालो यहां से, इसकी स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग। 2 × के कितना है, 180। T2 डाउन स्पीड स्ट्रीम यहाँ से निकालो ना यार, यहाँ से पहले एक्स यहाँ पर पुट करो ना। ए देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करा तो ये तो इसने सेकेंडरी काम था, तो उसमें ये वाली इक्वेशन जो रेड से लिखी है मैंने, इसकी हेल्प से तो उसने एक्स निकलवाया। रियल तो ये है ना, 4x और एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 6। 6 × 4 = 24, और ये कितना आएगा, 6। तो यहां से मैं ds की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 24 + 6 = 30। ds की स्पीड कितनी आ गई, 30। ठीक है, तो भैया 240 टोटल डिस्टेंस, स्पीड कितनी है इसकी, 30। तो 8 घंटे में ये कवर कर लेगा। क्वेश्चन समझ आया। हम्म, अच्छा था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके इसे देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, 1 मिनट रुको आप। एक बार फिर कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखो, क्या है, अ बोट टेकन अ टोटल 22 hours टू कवर k किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 2 k किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को कवर करने में इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 22 hours। ये है एक्चुअल में। ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते k + 2k, नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट 2k यहाँ से 3k आ जाएगा अपॉन 22। ठीक है, डाउन स्ट्रीम को हमेशा अलग लिखा करो। वो क्या होता है, इसने के किलो, नहीं, 2 k किलोमीटर, यहाँ पे लिख लो T1। और अप स्ट्रीम को हमने ले लिया क्या, k/T2।
मगर हमें इतना पता है T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या है, 22। इतना हमें पता है। ठीक है, चलो जी बढ़िया है। आगे क्या कह रहा है, where speed of boat in still water is 4 times as that of a speed of stream। अब यहाँ पर बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का एक रेशियो दे रखा है, जो दे रखा है 4:1 या 4x और x, 4 टाइम है। तो अब यहाँ रख दो, ds क्या होता है, bs प्लस cs। तो ये हो जाएगा कितना, 5x। ये हो जाएगा 5x अपॉन इक्वल टू 2k अपॉन T1। यहां से आप T1 कितना कह सकते हो, 2k अपॉन 5x। जबकि यूएस कितना हो जाएगा, bs माइनस cs, 3x इज इक्वल टू k अपॉन T2। यहां से आप T2 निकाल सकते हो k अपॉन 3x। T1 T2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां आ जाएगा 2k अपॉन 5x, ओके, प्लस k अपॉन 3k, 3x इक्वल टू 22। के भी कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, बचा क्या, इधर बचा 2/5 और इधर बचा 1/3। अब मैंने एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसकी इसमें और इन दोनों की आपस में। बचपन वाला खेल जो सिखाया था मैथ टीचर्स ने। 6 + 5/15, 22। 6 और 5 मिलकर 11 बनाएंगे, ये 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 हो जाएगा। के अपॉन एक्स की वैल्यू 30 आ गई। इस 15 की मल्टीप्लाई इस 2 से हो। अब जहां जहां के अपॉन एक्स दिखा मैंने वहां वहां 30 पुट कर दिया, तो यहां बचा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 30। यहां बचा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 30। तो T1 आ गया 5×30 12, और T2 आ गया 10। कोई मतलब था T1 T2 निकाल निकाल दिया, अगर पूछता तो हो जाता। अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा इसका कोई मतलब रह गया है। आगे बढ़ते हैं। इफ ओनली स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इंक्रीजेस, केबल इस वाले केस में क्या हो रहा है, 3 की स्पीड बढ़ गई, एक्स में 3 ऐड कर दिया, मगर ये 4x ही रह गया। तब क्या हुआ, अप स्ट्रीम कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर्स। अप स्ट्रीम हमारा 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। और अप स्ट्रीम की क्या कह, अप स्ट्रीम का क्वेश्चन क्या कहती है, 4x - 3 + x। यही तो होता है, bs माइनस सी एस ही तो होता है यूएस। तो 4x - 3 + x इक्वल टू 15। 4x - 3 - x इज इक्वल टू 15। माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 18, 15 में 3 ऐड हो जाएंगे। 4x में से x गए तो आ गए x, x की वैल्यू यहां से आ गई 6। जैसे ही x की वैल्यू आई आपको यहां से k की वैल्यू मिल गई, 3×6 = 18, 180। ठीक है, x की वैल्यू आते ही आपको k की वैल्यू मिल गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ दिस। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है। अब फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस k + 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन इसने पूछ दिया, बचपन वाला बेसिक। टोटल डिस्टेंस इसने दे दिया k + 60, k की वैल्यू 180 है, और इसमें 60 ऐड कर दिए तो बन गए 240। 240 डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम स्पीड से, यहाँ से s हटा दो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालो पहले, तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। तो ये कितना हो गया, 24, और ये हो गया 6। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, bs प्लस cs मतलब 30। डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतनी है, टाइम नहीं निकल जाएगा। स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड क्या रिटर्न देता है, टाइम, जो कि आ गया 8, 3×8 = 24। ठीक है, यहाँ इसका कोई रूल नहीं था, इसको नहीं निकालना था तो भी चल जाता। 2 × 180, T1 कितना था, 12, 12 × 12, 12×5 = 60, 15 दूनी 30, यहाँ से भी आ रहा है 30।
ठीक है, यहाँ से भी आराम से आप 30 डिस्टेंस निकाल सकते थे, क्योंकि आपके पास T1 है तो आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बट आप आपके पास रेशियो ही गिवन है, BS CS गिवन है, तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे के की वैल्यू 180 पुट करके। ठीक है, ओके, आपको अब समझ आ गया होगा। चलो जी, ये है आपका होमवर्क। आपको ये कमेंट बॉक्स में देखते हैं भैया कौन बताता है, कोई पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा है। कुछ तो हैं जो कभी कभी इतना अच्छे कमेंट, पहले तो मन बहुत ही, अभी बिल्कुल भी पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, ना वीडियो बनाने का मन हो रहा है ना पढ़ाई करने का मन हो रहा है, बट फिर भी कभी कभी कोई इतना अच्छा वीडियो आ जाता है, आई मीन कमेंट आ जाता है, कि अरे मन करता है कि चलो एक अच्छा वीडियो बना के डाल ही दूं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कभी कभी मोटिवेशन का कारण बनते हैं। तो आप कमेंट करिए अच्छे से अच्छे, अपने जो कहते हैं नहीं, रिव्यू दीजिए कमेंट बॉक्स में, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। बाय, हैव अ ग्रेट डे।